लता माँ के मैं तो पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मोर सुंदर छोटा नागपुरी, बन जंगल कतई सुंदर सरई फूल फूलेला। झारखंड राज्य की खूबसूरती क्या है? जल, जंगल, जमीन और साथ ही सबसे बड़ी खास बात यहाँ की संगीत, यहाँ के गीत, यहाँ की मांडर थाप, यहाँ के कल्चर, यहाँ की प्राकृतिक, ये झारखंड को बहुत ही अलग बनाता है। आज ये चीज़ों को हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आदिवासी दिवस आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें भी आने वाली हैं, लेकिन गीत के माध्यम से जो लोग जुड़ते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, चाहे आप राज्य की बात कर ले, चाहे आप राज्य से अदर राज्य की भी बात कर ले, वो गीत हम सबों को जोड़ता है। और उस गीत की गाथा, मतलब अगर यूँ कह ले कि जो शुरुआती टर्म में जब झारखंड में जब गीतों की शुरुआत हुई थी, उस वक्त बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन उनमें से एक नाम जो झारखंड की लता भी कही जाती है, हमारी मोनिका मुन्नू जी हमारे साथ हैं। मैम, मैं तो खुश हूँ क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ आपको। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद कि आप लोग मुझे इस योग्य समझते हैं और मेरे पास आते हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। सबसे पहले तो आपकी खूबसूरती का दाद दे रहा हूँ। आज भी आप उसी तरह चमक रहे हैं। अरे इस उम्र में अगर कोई खूबसूरत कह देता है तो सच में अच्छा लगता है दिल को, और ख़ास करके जब बच्चे की उम्र के बच्चे अगर कहने लगते हैं कि हाँ आप खूबसूरत लग रहे हो, तो मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है। मैम, आप एक गुरु माँ के समान हो, क्योंकि शुरू से अगर मैं रिसर्च जहाँ तक किया हो, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स आए हैं, लेकिन जो आपकी आवाज़ है, झारखंड में लोग आपको अलग रूप में देखते हैं, क्योंकि लता मंगेशकर जिनका नाम बहुत ही बड़ा है, हम सब उनके बहुत नतमस्तक रहे हैं, लेकिन आपको उससे जोड़ा जाता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं आप? गुज़बम आ रहा है, आप देख सकते हैं। लता माँ के मैं तो पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं मेरे पूरे गुज़बम आ रहे हैं। और आप हम मुझे ये इस नाम से कहीं जोड़ा जा रहा है अगर, तो मुझसे धन्य और कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और इसके लिए मैं मेरे सारे श्रोताओं को, हर एक झारखंड वासी को तहे दिल से धन्यवाद और नमन करती हूँ। मैडम, ये बहुत सारी बातें हैं, हम करेंगे ज़रूर, लेकिन कुछ पहले HNN के प्लेटफॉर्म से लोग देख रहे हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, कई सारे लोग हैं, कुछ थोड़ा सा जो चीज़ से हम जुड़े हैं वो थोड़ा सा होना चाहिए मैम। वो थोड़ा सा कहना क्या चाह रहे हैं? थोड़ा सा गीत जो हमारे प्लेटफॉर्म में लोग सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गई थी आपका इशारा। और आप मेरे पास आए हैं और मुझे याद कर रहे हैं, तो मैं जानती हूँ मेरी पहचान भी इसी से है। आप ना भी कहते तो मैं झारखंड के बखान के लिए पीछे नहीं हटती। मैम, दो गीत तो ज़रूर मैं गाऊंगी। मोर सुंदर छोटा नागपुरी, बन जंगल कतई सुंदर सरई फूल फूलेला। चहकेला चरैया दीना, कुहकेला कोयलिया रे, लागे सुंदर हमर छोटा ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला। हरे हमर छोटा नागपुरी फूल फूलेला। दिल को सुकून है मैम, कि जिस गीत से शुरुआत हमने किया था, आज भी हमें याद है कि उस गीत से हमारे फैमिली हो या फिर राज्य के कई लोग हो, इस गीत को आज भी, चाहे राज्य कितना भी आगे बढ़ जाए, ये गीत आज भी स्पीकर्स में बजते हैं, कई बड़े बड़े कार्यक्रम में बजते हैं, और आदिवासी दिवस भी मनाया जा रहा है, उस पर खास गीत ये आपका हमेशा से जिंदा रहेगा। आप रहो या ना रहो, पर ये गीत हमेशा जिंदा रहेगी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत भी मनाया जा रहा है, उस पर खास गीत ये आपका हमेशा से जिंदा रहेगा। आप रहो या ना रहो, पर ये गीत हमेशा जिंदा रहेगी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत
हरिंदर जी का गाया हुआ है, सालिम का म्यूज़िक है और मेरे दिल का गीत है। तो इस गीत को मैं कोशिश करती हूँ हर एक मंच में दोहराने की, इसलिए जब झारखंड के गीतों की बात हो जाती है तो ये गीत ऐसे ही निकल जाते हैं दिल से। ये तो मैम मिठास की ओर हम लोग चले गए, अब थोड़ा सा चीज़ों को बदलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप एक वक्त अपना समय बहुत दे चुके हैं इस क्षेत्र में, बिल्कुल। लेकिन अब के मामले में जो पहले लोग गीतकार हुआ करते थे, अब लोग उस गीत को लोग लुप्त करते जा रहे हैं। जिस तरह से मांडर, थाप, पारंपरिक जो झारखंड की पहचान है, उस चीज़ों पर आप लोग जो गाना बनाते थे वो कहीं ना कहीं धूमिल होता चला जा रहा है। लोग वेस्टर्न को प्रीफर ज़्यादा कर रहे हैं, आधुनिकता ज़्यादा बढ़ गई है, वो चीज़ हटते चली जा रही है। आप इस सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले के जो भी गीत बनते थे वो लोक से जुड़े हुए रहते थे, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ गीत रहता था, जीवन से जुड़ा हुआ गीत रहता था, रीति रिवाज से, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ गीत रहता था। उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था और लोग लिखते थे और अपने दिल से लिखते थे। वेस्टर्न कल्चर को जानना बुरी बात नहीं है, हमें ग्लोबल बनना ज़रूर है, लेकिन रूटेड होकर के अपनी जड़ों को हम ना छोड़ें, क्योंकि अगर हम अपने जड़ों को छोड़ते हैं तो हम खोखले हो जाते हैं। तो हर एक चीज़ की जानकारी के साथ साथ हम अपनी जड़ों को भी पकड़े रहें, अपनी लोक संस्कृति को भी पकड़े रहें, तो ही हमारा भला हो सकता है। बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन अब के दौर पे चीज़ें बहुत बदली हैं, क्योंकि जनरेशन बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है, पुरानी चीज़ें हटते चली जा रही हैं। लेकिन आज भी जब आप लोग के वक्त में जो कलाकार हुआ करते थे वो आज कहीं ना कहीं धूमिल होते चले जा रहे हैं। किन्हीं की आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ जाकर रिसर्च किया है, मैंने वहाँ जाकर देखा है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं कह नहीं सकता, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। उसको आप इस रूपरेखा में कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत दुख की बात है अगर आप कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति से हमारे कलाकार गुजर रहे हैं, तो सच में ये एक संवेदनशीलता की कमी दिख रही है कलाकारों के प्रति, क्योंकि कलाकार सिर्फ उत्सव के लिए नहीं, वो अपनी संस्कृति की पहचान है, वो पूर्वजों के धरोहर को बचाते हैं, वो अपनी मिट्टी की खुशबू को बचाते हैं। तो अगर दुखी हैं आप कह रहे हैं, तो सचमुच ये सांस्कृतिक असंवेदनशीलता को दर्शाता है। लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी, सरकार इसमें प्रयासरत है, वो हमारे भले के लिए, कलाकारों के भले के लिए बहुत कुछ नियम निकाल रहे हैं, उस योजनाओं में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सरकार की सराहना भी करती हूँ। साथ साथ में कहीं ना कहीं से शुरुआत तो हो रही है, शुरू तो हो रही है, और शायद आपको जानकारी नहीं, लेकिन कलाकारों को अगर परिस्थिति बहुत ख़राब उनकी है तो उनको मदद भी मिलने लगी है, तो शुरू हो गई है। ऐसे सिंगर जो अब के जनरेशन में जो सिंगर आ रहे हैं जी, शॉर्ट्स रील काफ़ी ट्रेंड चलते हैं, आप लोग जो गीत बनाते थे उसमें बहुत सारे मेहनत दिखा करता था। अब के जो गीत बन रहे हैं कोई भी उठकर सिंगर बन शुरू हो गई है। ऐसे सिंगर जो अब के जनरेशन में जो सिंगर आ रहे हैं जी, शॉर्ट्स रील काफ़ी ट्रेंड चलते हैं, आप लोग जो गीत बनाते थे उसमें बहुत सारे मेहनत दिखा करता था। अब के जो गीत बन रहे हैं कोई भी उठकर सिंगर बन जा रहा है और लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, चाहे तरह तरह के गाने बन रहे हैं। उसको आप इस तरह से कैसे एंगल से देखते हैं? क्योंकि पहले जो आप लोगों ने मेहनत किया और अब के जो एंगल से जो लोग कलाकार में आ रहे हैं क्षेत्रों में, वो कुछ ज़्यादा शॉर्ट्स बनाकर या तुरंत वायरल होकर चीज़ों को बदल नहीं दे रहे। दुखी होता है थोड़ा मन।
ज़माने के साथ लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा कि हमें ग्लोबल बनना है, लेकिन रूट को नहीं छोड़ना है। एआई का युग आ गया है जी। लोग इसका उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन एआई कभी भी आपका दिल नहीं बन सकता है। ठीक है, सारा चीज़ ठीक है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हमारे ज़माने में होता था क्या, क्यों आज भी वो गीत आपको अच्छे लगते हैं, आज भी आप सुनेंगे तो वो पुराने नहीं लगते, क्योंकि उसमें कई महीनों की प्रैक्टिस रहती थी, तभी जा कर के वो रिकॉर्ड होता था। सारे लोग बैठते थे, हम लोग 3 महीने 4 महीने तक हम लोग बाकायदा प्रैक्टिस करते थे। कहीं आपका म्यूज़िक अगर हमने अभी म्यूज़िक एक तैयार किया, धुन तैयार किया, फिर धुन में कहीं कमी लगी तो हमें वक्त मिलता था उसे चेंज करने का कुछ, और सारे लोग बैठ कर के एक साथ करते थे तो अपनी अपनी राय देते थे। उसमें गीत सचमुच एक मजबूती के साथ उकर कर आता था और फिर रिकॉर्डिंग होती थी। आज के युग में आप स्टूडियो पहुंच जाइए, वहीं गाना लिखाता है, वहीं म्यूज़िक बनता है, वहीं गाते हैं, फिर आप उस गीत को, धुन को भूल करके निकल जाते हैं, फिर बाद में याद ही नहीं आती है। तो मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से आप हाइब्रिड खाना खा रहे हो ना, वही वाली बात हो जाती है कि आप कद्दू में इंजेक्शन लगाए, रात भर में वो बड़ा सा हो गया, पौष्टिकता उसकी वो नहीं रहती जो ईश्वर ने, प्रकृति ने दिया है, और उसकी पौष्टिकता और गुणवत्ता के साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती, मैं ये मानती हूँ। लेकिन हाँ, कई लोग मेहनत भी कर रहे हैं, कई गीतकार, कई म्यूजिशियन मेहनत भी करते हैं और वो अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं और अपनी संस्कृति और लोकता से जुड़े हुए होते हैं, उनको बढ़ावा ज़रूर देना चाहिए, मैं कहूँगी। मैडम, कई सारे हम प्रोग्राम सीखते हैं, बिल्कुल। प्रोग्राम्स आप बहुत काफ़ी कम करते हैं, ऐसा क्यों? मैं किसी संस्थान में कार्य भी कर रही थी, वक्त की बहुत कमी थी, और आपको तो पता ही होगा ना कि हमारे झारखंड में अखड़ा की संस्कृति चलती है जो कि रात भर की होती है। तो मेरी अब एक उम्र के पायदान पर हूँ तो रात भर जग कर के शो करना अब कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल सा लगता है, और साथ ही साथ परिवार को और जॉब को भी समेट कर चलना, तो इसलिए मैंने कम ज़रूर कर दिया, लेकिन बंद नहीं किया है। मैं ज़रूर कार्यक्रम करती हूँ, जहाँ मुझे प्यार से आवाज़ लगाते हैं मैं वहीं खड़ी रहती हूँ। मैडम, एक और बात, जैसे लोग स्टेज पे तो गाना गाते हैं, आजकल के जो सिंगर्स हैं, आपको नहीं लगता कि जो सिंगर्स पुराने गाने को जो इस्तेमाल करके गाते हैं, स्टेज पे उस सिंगर का नाम लेकर उसे पहले नतमस्तक होकर गाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये करना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि आपकी जनरेशन में ये नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, एटलीस्ट उनका नाम, जिनके गीत हैं उनका नाम, म्यूजिशियंस का नाम ज़रूर लेने चाहिए। ये आपके भी भले के लिए है, क्योंकि आज आप नहीं अगर करेंगे तो कल को आपकी आने वाली पीढ़ी आपकी नहीं करेंगे। तो आप अगर सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान आने वाला समय देगा। तो ये ज़रूर होना चाहिए। आज भी हम किसी जिनके गीत हैं उनका नाम, म्यूजिशियंस का नाम ज़रूर लेने चाहिए। ये आपके भी भले के लिए है, क्योंकि आज आप नहीं अगर करेंगे तो कल को आपकी आने वाली पीढ़ी आपकी नहीं करेंगे। तो आप अगर सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान आने वाला समय देगा। तो ये ज़रूर होना चाहिए। आज भी हम किसी के गीत गाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनका नाम हम लें, तो ये उनको सम्मान देना होता है। आप देखेंगे कि कई गीत सिर्फ हमारे ही नहीं, कई लोगों के गाए हुए हिट गीत को कई आर्टिस्टों ने, म्यूजिशियन ने बना करके फिर से रिमिक्स करके डाल दिया है। और आपने सही कहा, उसमें जिनके गीत हैं, जिनके म्यूज़िक हैं, उनका नाम भी नहीं दिया गया है, जिक्र भी नहीं किया गया है। तो ये दुख की बात है। तो मैं यही कहूँगी कि आप जैसा फल का बीज लगाओगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात आपने कही भी, लेकिन साथ ही साथ खुशी ये भी होती है कि आज भी हमारे जो गीत है, झारखंड की गीत है, वो राज्य भर में से नहीं रही। अब वो देशों विदेशों में भी ये गाना को गाया जा रहा है, गानों में परफॉर्म किया जा रहा है।
तो वो सारे क्रेडिट श्रेय आप ही लोगों को जाता है, क्योंकि आपने इसका नींव रखा था, आप लोगों ने इसका नींव रखा। सारा क्रेडिट मैं नहीं कहूँगी कि हम लोगों को जाता है, हमारे भी पूर्वज हैं, हमारे हमसे भी पहले जो हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो यहाँ के जो भी कलाकार हैं, जो पहले के हैं, उनको भी श्रेय जाता है। यहाँ अभी के कलाकारों को भी ज़रूर श्रेय जाता है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि हमारा जो गीत संगीत, हमारी जो संस्कृति है वो बाहर तक पहुँचे। बस उसमें शुद्धता रह जाए तो झंडा लहराना कोई बड़ी बात नहीं होगा। और ये होगा। मैम, आदिवासी दिवस आने वाला है, बहुत ही इस बार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा, भव्यता के रूप में मनाया जाएगा। बाहर के कलाकार भी शिरकत लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस बार हैं, लोग सुनेंगे? देखिए, मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकती हूँ अभी। हाँ, मुझे कॉल आया है, मुझे डेट दिया गया है, लेकिन टाइम नहीं दिया गया है। तो कोशिश में मैम, आपका इंतज़ार लोग करेंगे इस पर। ये मैं लोगों को आज भी लोग सुनना चाहते हैं आपको। अगर मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी मेरे प्रिय श्रोताओं का दिल रखने का, उन्हें खुश करने का। मैं इतना ही कहूँगी। आवाज़ तो आई है, अब मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे तो ये ईश्वर का धन्यवाद करूँगी। मैम, इस खूबसूरती का राज सबसे बढ़िया मैं संतूर नहीं लगाती हूँ। ये आप लोगों का प्यार है, जो सच्चाई है। अगर आपको मैं खूबसूरत लग रही हूँ तो ये आप लोगों का प्यार है। जब आप किसी भी चीज़ को, अगर एक पौधे को भी आप लगाते हैं, उसे प्यार देते हैं ना, तो वो अलग ही खिला सा लगता है। आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हैं? क्योंकि आपकी बातों में हर चीज़ पॉजिटिविटी दिखता है, क्योंकि कभी अनसिक्योर नहीं लगता है माइंड आपका ना, एक कहने पर किसी की बात करने पे भी ये पॉजिटिव फील कहाँ से होता है कि नहीं, हर चीज़ सही होगा? मुझे तो लग रहा है कि आप दिल के अच्छे हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। और अगर पॉजिटिविटी बगल वाले से मिलती है तो इंसान खुद भी पॉजिटिव हो जाता है। तो ये इंसान का नेचर है। आप प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा ही मिलेगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि, और दुनिया में कुछ नहीं है, आज हूँ कल चली जाऊँगी, तो कुछ मैं लेकर नहीं जाऊँगी। बस यही है जो बांट कर और लेकर जाऊँगी। आपका प्यार, मेरा प्यार जब एक हो जाएगा तो एक अलग ताकत होती है। अब भी मेरे गुस्बम आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैम, कला के क्षेत्रों में डिसिप्लिन मायने रखता है? बिल्कुल मायने रखता है। डिसिप्लिन बिल्कुल मायने रखता है। टाइम बिल्कुल मायने रखता है। डिसिप्लिन में आप रहेंगे तो आप जल्दी राइज करेंगे। आपको डिसिप्लिन हर क्षेत्र में होता है, घर परिवार, डिसिप्लिन हर क्षेत्र में होता है, घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, आपके जॉब, कला भी एक काम है। अगर आप उसको डिसिप्लिनता के साथ अगर आप कर रहे हैं, डिसिप्लिन अगर उसमें है, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना कम करना पड़ेगा। अब मैम, बहुत सारी बातें आपने की, गीत सिर्फ एक हुआ है। तो मैम, एक आखिरी की थोड़ा सा एक जो आपका पसंदीदा हो, जो आप हमेशा गुनगुनाना चाहते हैं, वो कौन सा ऐसा गाना है जो आप इसे सुनाना चाहेंगे? ऐसे कई गाने हैं जिसे मैं गाना पसंद करती हूँ, गुनगुनाना चाहती हूँ, लेकिन जिस सब्जेक्ट को लेकर आप यहाँ उपस्थित हैं, मुझे लगता है उसको लेकर ही मुझे कुछ सुनाना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा एक गीत है, मेरा और पवन जी का गाया हुआ गीत है, हरियर दिसेला, हाँ, हमारे झारखंड का। तो मैं उसका जरूर मैं हरियर दिसेला हमारे झारखंड के गाँव, सुंदर बड़ा लगेला, हरे बन जंगल ठाम, दिला लागी गेल, मोरा दिला लागी गेल, झारखंड के गाना, दिला लागी गेल, मोरा दिला लागी गेल, झारखंड के गाना, दिल छू लिया। थैंक यू। ये हमारे साथ कौन थी, आप सभी को पता है कि झारखंड की
लता कहने जाने वाली हमारे साथ मोनिका जी, लेकिन ख़ास तौर पे युवाओं को संदेश दिया कि दौर ज़रूर बदला है, लेकिन दौर के साथ आपको पुरानी चीज़ों को याद रखना होगा, क्योंकि पुरानी चीज़ ही आपको आगे के जीवन में चाहे हर क्षेत्रों में वही काम आती है। तो तब तक और भी चीज़ों को हम दिखाएंगे और भी कलाकृति के क्षेत्रों की चीज़ों को हम बताएंगे। एचएनएन के लिए रांची से मैं विकी वर्मा।